इस सच्ची कहानी में हमें ये पता चलेगा कि एक छोटे से बोट से एक बहुत बड़े जहाज से बहुत सारे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया। द फिनिश्ड आर फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1951 से, जहां पर वर्नी अपने दोस्त गस के साथ मैरियम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। और जब वो मैरियम को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होती है। यहाँ मैरियम भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। डिनर के वक्त गस और मैरियम के फ्रेंड उन दोनों से बोट राइडिंग करने की जिद करते हैं। पहले तो मैरियम इस बात के लिए मना करती है, लेकिन वो उन दोनों के फोर्स करने की वजह से रेडी हो जाती है। अब हमें 17 फरवरी 1952 का सीन दिखाया जाता है, जहां वर्नी और मैरियम डांस कर रहे होते हैं। मैरियम डांस नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए वर्नी उसे डांस करना सिखाता है। और तभी अचानक से मैरियम वर्नी से शादी के लिए पूछती है, जिसकी वजह से वर्नी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उसे मना कर देता है। ये सुनने के बाद मैरियम यहाँ से जाने लगती है। वर्नी भी उसके पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद मैरियम बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए 16 अप्रैल की डेट डिसाइड करती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वर्नी पोस्ट गार्ड के स्टेशन में क्रू मैन है, इसीलिए उसे शादी के लिए रूल के मुताबिक अपने कमांडर से परमिशन लेनी होगी। दूसरी तरफ समंदर में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जो कि एक ऑयल टैंकर होता है। यहाँ तूफान आने की वजह से जहाज का टूटने का डर था, इसीलिए जहाज में काम करने वाले लोग ये बात कैप्टन को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए मना कर देता है और उन्हें उसी रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये लोग पॉप नाम के एक आदमी को चेक करने के लिए भेजते हैं। वो वापस आके सीवर्ड नाम के एक इंजीनियर को बताता है कि पहले से ही क्रैक होने के वजह से इसी स्पीड में ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए हमें जहाज को हल्का करना पड़ेगा। यहाँ पर सीवर्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही जहाज 2 भागों में टूट जाती है और वहाँ से बहुत स्पीड में जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें वर्नी को दिखाया जाता है जो ऑफिस में होता है। उसे पता चलता है कि एक ऑयल शिप के टूटने की खबर मिली है, जिससे सारे लोग उसे बचाने के लिए निकल गए हैं। हालांकि उस जहाज के बारे में किसी को भी पता नहीं होता कि उसमें सी वर्ड भी मौजूद है। इसके बाद हमें फिर से उस जहाज को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं। जहाज का कैप्टन कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा और वो कहता है कि हमें लाइफ बोट को यूज करना चाहिए, लेकिन जहाज में सारे लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं। फिर ये बात पॉप सी वर्ड को बताता है और कहता है कि तुम हम सबसे ज्यादा इस जहाज को जानते हो, इसीलिए तुम्हें उन लोगों से बात करना चाहिए। पहले तो सी वर्ड इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो लोगों से लाइफ बोट पानी में उतारने के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पर पॉप और सी वर्ड पहुँचते हैं। यहाँ पर पॉप सी वर्ड की तरफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन सी वर्ड का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या वो खुद आकर बात नहीं कर सकता। इस पर वहाँ बैठा हुआ शीवर्ड बताता है कि हमारा जहाज 5 घंटे के बाद पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा, इसीलिए हमें इस जहाज को जितनी देर हो सके उतनी देर डूबने से बचाना चाहिए। जिसके बाद हम इसे रेत की पटरी पर चढ़ाकर रोक देंगे, जिससे हमें ढूंढ रहे हुए लोग हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। क्योंकि जहाज पूरी तरह से टूट गया है, इसीलिए इसे चलाना नामुमकिन है। अब सीवर्ड उन लोगों से साथ देने के लिए कहता है और जहाज को मैनुअली चलाकर रेत की पटरी तक लाने के लिए कहता है। इसके लिए वो उन लोगों को अपना डिजायर भी समझाता है, जिससे जहाज में सारे लोग मिलकर इस जहाज को चला सकते हैं। फिर कैप्टन के मना करने के बावजूद कुछ लोग सीवर्ड के प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तभी पॉप सीवर्ड को बताता है कि कैप्टन कुछ लोगों के साथ लाइफ बोट पानी में उतारने वाला है। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर ऊपर पहुंच जाता है और वो बिना कुछ कहे लाइफ बोट की रस्सी को काट देता है, जिससे बोट पानी में गिर जाती है। ये देखकर कैप्टन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ऊपर खड़े हुए लोग ये देखते हैं कि लाइफ बोट पानी में उतरते ही पूरी तरह से तबाह हो गया है। वो लोग कैप्टन को इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। ये देखकर वो बहुत शर्मिंदा होता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोगों को सीवर्ड अपना साथ देने के लिए कहता है ताकि वो जहाज को रेत की पटरी तक पहुँचा सके। इसके बाद वो सबको अपना अपना काम बताता है और सब अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ वर्नी जब समुद्र किनारे मछुआरों की नाव बंधवाने के लिए आता है तो वहाँ उसे एक कार्ल नाम का आदमी मिलता
है जो उसे बताता है कि मैंने एक जहाज का टूटा हुआ आधा हिस्सा देखा है जिसकी हॉर्न की आवाज किनारे तक आ रही थी, क्योंकि पहले डूबा हुआ जहाज उस जगह से काफी दूर था और हवाएं भी उल्टी चल रही थी, इसीलिए उसका यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसीलिए वर्नी काफी हैरान होता है। लेकिन जब वो अपने स्टेशन में पहुंचता है तो वहाँ उसका कमांडर क्लफ उसे बताता है कि हमें एक और जहाज डूबने की खबर मिली है, और इससे वर्नी समझ जाता है कि ये जहाज वही जहाज है जिसके बारे में कार्ग ने उसे बताया था। और अब कमांडर वर्नी को कहते हैं कि तुम अपना एक क्रू टीम बनाओ और उस जहाज को ढूंढने जाओ। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे मछुआरे और पोस्ट गार्ड वर्नी को बताते हैं कि पिछली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन तुम समुद्र के अंदर भी नहीं पहुंच पाए, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस बार कामयाब हो जाओगे? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कमांडर तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है, इसीलिए तुम इस चीज को करने से मना कर दो। लेकिन वर्नी ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पर मौजूद एक दूसरा आदमी उसे सलाह देता है कि तुम यहाँ से जहाज ढूंढने के लिए जाओ, लेकिन तुम ऐसा नाटक करो कि तुम कहीं खो गए हो और बाद में वापस आ जाओ। लेकिन वर्नी इन्हें मना करते हुए कहता है कि मैं भले ही वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नी के साथ जाने के लिए रिची और गस तैयार हो गए हैं, लेकिन वर्नी गस को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले से ही काफी बीमार था। इसलिए वहाँ मौजूद आखिरी पोस्ट गार्ड वर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी दिन के लिए कोस्ट गार्ड बना था और किसी न किसी को वहाँ जाकर उन्हें बचाना ही था, तो वो क्यों नहीं बचा सकता। और इसके बाद वर्नी और उसके क्रू मेंबर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मैरियम स्टेशन पर पहुँचती है और वर्नी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वर्नी रेस्क्यू मिशन पर निकल गया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन गस उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। तभी स्टेशन के रेडियो पर वर्नी का मैसेज आता है जो कहता है कि वो रेत के पटरी के पार जाएंगे। ये सुनने के बाद मैरियम गस से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रेत की पटरी ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुकती क्योंकि समंदर की लहरें तूफान में उसे अपने साथ बहा ले जाती है। ये सुनकर मैरियम और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि वर्नी कभी भी भटकने वाला नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही नियमों का पालन करता है। इसके बाद मैरियम कमांडर के पास पहुंचती है और उन्हें वर्नी को वापस बुलाने को कहती है, लेकिन कमांडर इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जिससे मैरियम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिससे कमांडर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब मैरियम घर जा रही होती है तो ध्यान भटकने के कारण उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हम वर्नी को देखते हैं जो अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए गाना गा रहा होता है, और तभी वो लोग रेत के पटरी तक पहुँच जाते हैं जहाँ लहरें बहुत तेज थी, जिसके वजह से इनकी बोट पूरी तरह से पानी में डूबकर वापस बाहर आ जाती है, जिससे इनका कंपास पानी में ही गिर जाता है, जिससे इनके पास जहाज को ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। और तभी वो देखते हैं कि उनके तरफ एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, और इसी दौरान इनके बोट का इंजन भी बंद हो जाता है। लेकिन बोट तक लहरें पहुंचने से पहले ही वो इंजन को स्टार्ट करके लहर को पार कर लेते हैं। इस दौरान वर्नी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें जहाज को दिखाया जाता है जो रेत की पटरी तक पहुंचने वाली होती है। हालांकि वो इस दौरान डूबते डूबते बचती है, पर सी वर्ड बाकी लोगों की मदद से जहाज को रेत की पटरी तक पहुंचा देता है। फिर वो लोग हॉर्न बजाने लगते हैं, जिससे जो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं वो उन्हें आसानी से ढूंढ ले। यहाँ हमें मैरियम को दिखाया जाता है जो अब तक यहीं पर फंसी होती है, पर तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है जिससे वो मदद मांगती है। गाड़ी में मौजूद लड़की उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, वहाँ मेरा भाई है जो तुम्हारी गाड़ी को निकलवा देगा। और मैरियम उस लड़की के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ हमें वर्नी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ लहरों से लड़कर किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो रेडियो से स्टेशन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज सही से नहीं जा रही थी, जिससे वर्नी के दोनों साथी उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वर्नी कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, इसीलिए हम जहाज को बगैर ढूंढे वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वर्नी सर्च लाइट बंद करवा देता है, जिससे उसे समंदर में मौजूद जहाज की लाइट दिखाई दे, जिससे वो उसे आसानी से ढूंढ सके। अब हमें जहाज को दिखाया जाता है जिसके पंप में पानी जाने की वजह से जहाज की लाइट बंद हो जाती है और पूरे जहाज में अंधेरा हो जाता है। यहाँ हमें मैरियम को दिखाया जाता है जो उस लड़की के साथ उसके भाई के पास हेल्प के लिए पहुँच जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि कार्ग होता है, और वो मैरियम की गाड़ी को निकालने के लिए उसकी मदद करता है। और इसके बाद हम वर्नी को देखते हैं जो उस जहाज तक पहुँच जाता है, पर जहाज को देखकर इन्हें अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि बिना कंपास के इस जहाज को ढूंढना इम्पॉसिबल था, पर इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। इन्हें लगता है कि हम आने में देर कर
कर दिए। पर तभी उन्हें जहाज के ऊपर सारे लोग दिखाई देते हैं जो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि अब ये इसी जहाज में मारे जाएंगे। तभी रिची वर्दी से कहता है कि जहाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे बोट में सिर्फ 12 लोग आ सकते हैं। पर वर्दी कहता है कि अगर हम रूल को फॉलो ना करें तो इस बोट में 20 से 25 लोग आ सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जहाज से लोग नीचे आ रहे हैं, इसीलिए वर्नी और उसकी टीम एक एक करके लोग को बोट में बैठाने लगते हैं। तभी एक आदमी जो जहाज से नीचे आ रहा था वो बहुत बुरी तरह से गिर के मारा जाता है, जिससे बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बोट पूरी तरह से भर चुकी है, लेकिन ऊपर अभी भी 8 लोग बचे होते हैं। इसीलिए रिची कहता है कि हमें इन्हें किनारे तक छोड़कर वापस आना चाहिए, लेकिन वर्नी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर हम इन्हें छोड़कर गए तो ये लोग यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये जहाज ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए या तो सभी लोग जिंदा रहेंगे या तो सब के सब मारे जाएंगे। इसीलिए वो बाकी बचे हुए लोग को भी इसी बोट में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ जब जहाज से सब कोई नीचे उतर जाते हैं तो आखिरी में सीवर्ड और कैप्टन बचते हैं, और यहाँ कैप्टन सीवर्ड से कहते हैं कि तुम एक सच्चे कैप्टन हो, क्योंकि एक कैप्टन ही सबसे आखिर में उतरता है। और इसके बाद वर्नी इन सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर में ही वो जहाज पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अब हमें स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ कमांडर के पास रेडियो से वर्नी का मैसेज आता है। वो उससे बात करता है, जहाँ वर्नी उसे बताता है कि मेरे साथ 32 लोग हैं जिन्हें वो बचाकर वापस ला रहा है। और तभी यहाँ मैरियम आ जाती है। वो वर्नी को सही सलामत सुनकर काफी खुश होती है। जब कमांडर को पता चलता है कि वर्नी का कंपास खो गया है तो बाकी लोगों को पास में ही मौजूद दूसरी जहाज में छोड़ने के लिए कहता है, जिससे बोट का ओवरलोड कम हो जाए। लेकिन वर्नी ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बोट में सारे लोगों को कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी भी दूसरे जहाज में नहीं भेजने वाला। और इसके बाद वो रेडियो को बंद कर देता है। ये देखकर कमांडर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वर्नी कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ता। पर इस पल में मैरियम काफी दुखी हो जाती है और वो ये देखती है कि जिस लड़की ने उसे लिफ्ट दी थी वो रो रही है। दरअसल इस लड़की का हस्बैंड भी इसी तरह के तूफान में मारा गया था, जिसे पिछली बार वर्नी बचाने के लिए गया था, पर वो उसे नहीं बचा पाया। इसके बाद वर्नी को दिखाया जाता है, जिससे सीवर्ड पूछता है कि तुमने हमें बिना कंपास के कैसे ढूंढा। इस पर वो बताता है कि हमने तुम्हें नहीं ढूंढा, बल्कि तुम हमें किस्मत से मिल गए। ये सुनकर सीवर्ड काफी हैरान हो जाता है और उसे आगे चलने के लिए कहता है, जिस पर वर्नी कहता है कि हम किनारे के रोशनी को देखकर आगे बढ़ेंगे, जिससे हम किनारे तक पहुंच जाएंगे। सीवर्ड उससे कहता है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस पल में उन्हें कोई भी रोशनी नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हमें स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग गाड़ी लेकर समंदर किनारे पहुँचते हैं और गाड़ी की लाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे वर्नी को सिग्नल मिल सके। अब हम वर्नी को देखते हैं, जिसे ठंड के वजह से चक्कर आ रहे होते हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लर हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ रहा होता है। और तभी उसे किनारे की तरफ रोशनी नजर आती है, जिससे वो और सारे लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने बोट के सर्च लाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे किनारे के लोग उन्हें देख सके। और उनके सर्च लाइट को देखकर मैरियम और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों को बोट से सेफली उतार लिया जाता है। और यहाँ सीवर्ड जाते जाते वर्नी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि वर्नी के ही वजह से आज वो और उसके लोग जिंदा है। अब मैरियम वर्नी के पास जाती है और उसे किस करती है। इस वक्त वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो अब वर्नी से कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद वर्नी उसे घर ले जाता है और कहता है कि शादी की तैयारी करो। मैरियम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे कमांडर से शादी की बात कर ली है, और उनका कहना ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और इसके बाद ये दोनों हंसते हंसते यहाँ से चले जाते हैं। लास्ट में हमें बताया जाता है कि 18 फरवरी 1952 में किया गया ये रेस्क्यू छोटी बोट से किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू है। और इसके बाद 15 अप्रैल को ही मैरियम और वर्नी की शादी हुई थी, और ये रिश्ता पूरे 58 साल तक चला। उसके बाद 2009 में 81 साल की उम्र में बर्नी की डेथ हो गई। हम ये भी देखते हैं कि बर्नी और उसके टीम मेंबर को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 6.7 है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।